5 बजे से शुरू कीजिए, आप रात भर पढ़ाइए। ये क्या मजाक है भाई? किसी भी परिस्थिति में इस तरह का मजाक आज तक हम लोगों ने नहीं सुना था। इसको मजाक कहिए, ये हकीकत नहीं है। अगर ऐसी बात हुई तो कहे कि जितने शिक्षक है सामूहिक आत्मदाह करो, उसके लिए हम लोग तैयार है। ये बेतुका प्रश्न है, बेतुका बेतुका बेतुका। इसको किसी भी दृष्टिकोण से मानने का कोई कारण नहीं बनता है। खास करके जब वहां जहां लड़के ग्रेजुएट हो के ऑलरेडी जाते हैं, उस तरह कोचिंग संस्थान को बंद करके क्या आप जताना चाह रहे हो हुजूर? हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ से उठेंगे रांची चल जाएंगे, यहाँ से उठेंगे बनारस चल जाएंगे, कहेंगे हम लोग गुजार चुके उधर। सारा का सारा प्रभाव छात्रों पर पड़ेगा। बेचारे के कुछ छात्र और के पाठक जी रिटायर होकर चले जाएंगे, लेकिन ये बच्चे बिना नौकरी के रिटायर हो जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। नेहरू ने भी कहा था, पीठ पर लात मार सकते हो, पेट पर लात मत मारो। ये पेट पर लात मारना हुआ और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात हुई। मैं तो नहीं मानूंगा, गोली मार देंगे ही, क्योंकि पढ़ा रहे हैं हम, दारू नहीं बेच रहे हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से बिहार से टीचर पलायित कर जाएंगे। याद रखिएगा आदेशपुरी, मैं बता रहा हूं आपको कि आप भी हैं, हम भी हैं। मैं चाहूंगा कि हमको गिरफ्तार करें, मैं चाहूंगा कि मुझे फांसी पर डालें। अगर एजुकेशन के लिए अगर फांसी पर चढ़ना होगा और अपनी बेटी और बेटों के भूख के लिए और बिहार के बच्चों की पढ़ाई के लिए फांसी पर चढ़ना होगा, तो हम तैयार हैं। शराब में राजस्व का घाटा हो या भाड़ में जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो घातक है। लेकिन पढ़ाई शराब के समतुल्य हो गया, ये हमने के पाठक जी से सुना और के पाठक जी के आदेश से पता चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। शिक्षा विभाग का एक फरमान आया है कि 9 से 4 बिहार में कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सभी तरह के, चाहे वो IIT के हो, मेडिकल के हो, UPSC हो, BPSC हो, दरोगा हो, किसी भी तरह का कोचिंग जो है 9 से 4 बंद रहेगा, क्योंकि इसका असर विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति पर पड़ता है। हमारे साथ हैं रहमान सर, इनसे जानेंगे कि ये फैसला जो लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, इससे ये कितने सहमत है। सर, इस फैसले को लेकर क्या कहना है कि 9 से 4 जो है इस कोचिंग संस्थान बंद रहा करेंगे? क्यों? इस पर के पाठक जी ने जो बोला है, के पाठक जी की मैं इज्जत करता हूं, उनकी ईमानदारी की इज्जत करता हूं, लेकिन इस तरह का फरमान, अरे भाई, जहां ग्रेजुएट लड़का जाता है, UPSC BPSC को जोड़ने का क्या तुक है? आप स्कूल सुधारे नहीं। स्कूल में सुधारने में कम से कम 20 साल लगेगा, अगर इस तरह परिस्थिति रहे तो जब 20 साल स्कूल सुधारने में लगेगा, और आप सीधे का सीधा बोल दे रहे हैं कि कोचिंग वाला इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। BA पास लड़का कॉलेज जाता है, जिसको तैयारी करना है वो तैयारी नहीं करता है। तो वैसी परिस्थिति में के पाठक जी के इस फरमान से मैं किसी भी परिस्थिति में सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे बच्चा, छोटा छोटा बच्चा है, पढ़ाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, पढ़ाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में अगर इस तरह की बात हो जाएगी तो 9 से 4 पीका और होता है। और आप 18% GST रखे हैं, वैसी जो 18% GST रखे हैं और कह रहे कि आप सुबह में पढ़ाइए, यानी कि 4 बजे भोर में आज से क्लास शुरू कीजिए और फिर 5 बजे से शुरू कीजिए, आप रात भर पढ़ाइए। ये क्या मजाक है भाई? किसी भी परिस्थिति में इस तरह का मजाक आज तक हम लोगों ने नहीं सुना था। इसको मजाक कहिए, यह हकीकत नहीं है। अगर ऐसी बात हुई तो सुन लीजिए, मैं तो नहीं मानूंगा, गोली मार देंगे ही, क्योंकि पढ़ा रहे हैं हम, दारू नहीं बेच रहे हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से बिहार से टीचर पलायित कर जाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि इसमें एजुकेशन माफिया वाले लोग का बहुत बड़ा योगदान है, इस तरह की कान भरने में, यही करवाने में। क्योंकि हम लोग ने बार बार आवाज उठाया है, कोचिंग वाले ही आवाज उठाते हैं कि इस तरह की धांधली हो रही है, फलाना धांधली हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो गैंगिंग एक्ट, दैट इज गैंगिंग एक्ट कह सकते हैं इसको। मुंह बंद कराने वाला एक्ट। कोचिंग बंद करा दीजिए, सबको पलायित करा दीजिए। शिक्षा व्यवस्था चौपट था ही और चौपट हो जाएगा। इससे मैं तैयार नहीं हूं बाबू, किसी परिस्थिति तैयार नहीं हूं। GST भी ले लेते हो, रजिस्ट्रेशन भी करवा दिए, सब कुछ करवा दिए, उसके बाद इस तरह की बात। अरे भैया, 9, 10, 11 वाला का चलता, जो स्कूल जाते हैं उनके लिए क्यों भाई? ये तो पढ़ाई पर अपने आघात उठाया है। जो लड़का BA पास करके तैयारी करना चाहता है, सिपाही की बहाली निकलती है, उसमें इंटर पास बच्चा सिपाही बनना चाहता है, वो भी क्लास मत करे। BA पास वाले BPSC मत करे, UPSC मत करे, चुपचाप उठे, यहां से उठ के चले जाए। क्या हाल था इंजीनियरिंग का बिहार में, और आज क्या हाल है इंजीनियरिंग मेडिकल का, देख लीजिए। तो ये निश्चित रूप से यह फैसला किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, हुजूर, ये बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ, ये बहुत गलत हो रहा है उन लोगों के साथ
जो सिस्टम में, हम लोग सिस्टम में नहीं जा सकते थे, लगातार इंटरव्यू दे रहे थे। अब सरकार बोली कि हम लोग कमजोर थे, अब सब और 150 क्वेश्चन आउट हो जा रहा है इधर, तो उस समय नहीं होता होगा, उस समय भी होता होगा। तो जब हम लोग सिस्टम में जाने का मौका नहीं मिला, और अभी जो पढ़ा रहे हैं उसका पर आप पेट पर लात मार रहे हैं। नेहरू जी ने भी कहा था, पीठ पर लात मार सकते हो, पेट पर लात मत मारो। ये पेट पर लात मारना हुआ और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात हुई। हम इससे सहमत नहीं है भैया। गांधी मैदान में होगा, कहीं पेड़ के नीचे होगा, पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, क्योंकि उसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है अपने बच्चों को पालने के लिए और बिहार के बच्चों को शिक्षित करने के लिए। सर, सरकार का ये कहना है कि क्लासों में उपस्थिति नहीं हो रही है, कोचिंग में छात्र चले जाते हैं, तो क्या सर लगता है कि बिहार के स्कूलों में वैसी शिक्षा दी जा रही है जो कोचिंग में नहीं दी जा रही है? बिहार के स्कूलों का नाम मत लीजिए, बिहार के स्कूलों का नाम लीजिए तो माथा घूम जाता है। बिहार के स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो स्पष्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, दुनिया जानता है। कोचिंगों में बच्चा उतना नहीं आ रहे हैं, ये ऑनलाइन का में सब लड़के जाके क्लास ले रहे हैं। ऑनलाइन रोक दे, रोके ऑनलाइन, अरे तो कहे कि जितने शिक्षा का सामूहिक आत्मदाह करो, उसके लिए हम लोग तैयार है। ये बेतुका प्रश्न है, बेतुका बेतुका बेतुका। इसको किसी भी दृष्टिकोण से मानने का कोई कारण नहीं बनता है। खास करके जब वहां जहां लड़के ग्रेजुएट हो के ऑलरेडी जाते हैं, उस तरह कोचिंग संस्थान को बंद करके क्या आप जताना चाह रहे हो हुजूर? ये मजाक हम लोग के साथ करे साथ। याद रखिएगा आदेशपुरी, मैं बता रहा हूं आपको कि आप भी हैं, हम भी हैं। मैं चाहूंगा कि हमको गिरफ्तार करें, मैं चाहूंगा कि मुझे फांसी पर डालें। अगर एजुकेशन के लिए अगर फांसी पर चढ़ना होगा और अपनी बेटी और बेटों के भूख के लिए और बिहार के बच्चों की पढ़ाई के लिए फांसी पर चढ़ना होगा, तो हम तैयार हैं। देखते कैसे लोग रोक लेता है। सर, अगर मानिए कि सर कोचिंग ये सब अगर रोक लग जाता है 9 से 4, कितना प्रभाव पड़ेगा सर यहाँ के छात्रों का, जो कि कहीं भी जाकर नौकरी निकाल लेते हैं? क्या सरकारी स्कूल और कॉलेज के भरोसे वो ऐसा कर पाएंगे? हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ से उठेंगे रांची चल जाएंगे, यहाँ से उठेंगे बनारस चल जाएंगे, कहेंगे हम लोग गुजार चुके उधर। सारा का सारा प्रभाव छात्रों पर पड़ेगा बेचारे की। कुछ छात्र गरीब जो आगे पढ़ पाते हैं, वो बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और के पाठक जी रिटायर होकर चले जाएंगे, लेकिन ये बच्चे बिना नौकरी के रिटायर हो जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। सर, बिहार के खासकर पटना के देखे जाए सर, तो अर्थव्यवस्था में सर कोचिंग का बड़ा योगदान है। आज देख ले तो पूरा अशोक राजपथ, बोरिंग रोड और ऐसे ही हर एक जिलों में कुछ सेंटर है जहां पर कोचिंग जो है बड़ी संख्या में है। 18% जीएसटी भी भरते हैं, काफी संख्या में छात्र भी पढ़ते हैं। सर, राजस्व का कितना नुकसान होगा सर? 100% राजस्व का नुकसान होगा भाई। कोचिंग चले या नहीं चले, कोरोना में हम लोग को जीएसटी भरना पड़ा था ना, किराया देना पड़ा था ना। 18% जीएसटी हम लोग भरते हैं। 5,000 रजिस्ट्रेशन कराने का, 3,000 रिन्यूअल, हमेशा ये काम करते हैं, हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। निश्चित रूप से राजस्व पर 100% घटा होगा। शराब में राजस्व का घटा हो या भाड़ में जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो घातक है। लेकिन पढ़ाई शराब के समतुल्य हो गया, ये हमने के पाठक जी से सुना और के पाठक जी के आदेश से पता चला। मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास इस तरह का संज्ञान गया होगा। अगर जाने के बाद भी अगर माननीय मुख्यमंत्री इस पर आवाज नहीं उठाते, इसको रोक नहीं लगाते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार के बच्चों के साथ बहुत बड़ा आघात होगा, बहुत बड़ा आघात होगा। और बेचारे नौकरी के बिना रिटायर कर जाएंगे, ये हमको तय है। नौकरी के बिना रिटायर कर जाएंगे, तो रहमान सर का सीधे कहना है कि ये गलत फैसला है और मुख्यमंत्री जी इसे बदले, क्योंकि अगर 9 से 4 कोचिंग बंद रहेंगी, यही पीक आवर होता है। और एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, लाखों की संख्या में शिक्षक हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो मटेरियल बनता है, छपाई होता है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जहाँ पर छात्र रहते हैं, जो लॉज चलता है, हॉस्टल चलता है, वो सभी से प्रभावित होंगे। तो सरकार को इस पर विचार जरूर करना चाहिए, नहीं तो बिहार में छात्रों और शिक्षकों का भी पलायन होगा और दूसरे राज्य में जाकर वो यही कार्य करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।